और प्लस जो है स्ट्रेटजी ये है कि आप अच्छी बुक्स को फॉलो करिए जो कम्पैक्ट हो, मतलब भागने की सकता इतना रिसोर्स का भंडार हो गया है, हमें चुनना है उसमें तो दिक्कत जाती है। इस बार तो मैंने कोई भी किताब प्री के लिए छुई नहीं थी, केवल मैंने 10 से 12 टेस्ट लगाए थे, बस उसी में पूरा रिवीजन हो गया था। मैं शुरुआती दिनों में जब देखा जब असफल हो रहा था तो फिर मैंने जो है एनालिसिस किया क्यों असफल हो रहे हैं, फिर मैंने टेस्ट सीरीज में फोकस किया। तो हम पढ़ते तो बहुत किताबें हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते नॉलेज को। जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो अपने आप रिवीजन भी होता है उस चीज़ का और नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं वास्तव में। तो प्री के लिए टेस्ट सीरीज बहुत मस्ट है। हेलो सर, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, ये सब चीज़ें बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम उत्तम प्रकाश है, मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं यूपी PCS 2020 में सिलेक्टेड हूँ और जिला प्रशासनिक अधिकारी पद पर डिस्ट्रिक्ट जालौन में कार्यरत हूँ। मेरा फिजिक्स और मैथ से BSc है और मेरा पॉलिटिकल साइंस से और हिंदी से MA है। इसके अलावा मेरा आसन हिंदी साहित्य है। मीडियम सर? हिंदी माध्यम मेरा। हिंदी माध्यम रहा सर। आपने कितने टोटल अटैम्प्ट दिए हैं यूपी PCS के सर? ये मेरा शायद चौथा टाइम था, शायद चौथा 5वां अटैम्प्ट। हाँ 5वां हाँ अटैम्प्ट। हाँ। तो यूपीएससी की भी कोई जर्नी रही है सर? UPSC में मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, उसमें अभी तक प्री नहीं दे पाया हूँ। 2-3 नंबर हो जाता हर बार, 4 नंबर नहीं हुआ मतलब। मेंस देने का मौका नहीं मिला। इसमें मुझे 2020 में पहली बार मेंस देने का मौका मिला, तो पहली बार मेरा मेंस निकल गया क्योंकि मेरा मेंस थोड़ा स्ट्रांग पोर्सन है, इसलिए प्री में थोड़ा दिक्कत होती है, मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो सर मेंस के बाद ये कितने मेंस इसमें लिखे हैं सर? ये मेरा दूसरा मेंस था, 2020 का लिखा, उसमें सेलेक्ट हो गया। पहला मेंस, दूसरा मेंस ये है। सर अभी GS सर 3 और 4 का पेपर दे के आ रहे हैं सर, तो उसके लिए बेसिकली आपने क्वेश्चंस को अगर तुलना करें पिछले सालों से तो कैसा रहा पेपर, हार्ड रहा, कैसा रहा, आप थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। पेपर बड़ा सिंपल पेपर था, कुछ अवधारणात्मक पेपर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर नहीं था, अवधारणात्मक पेपर था कि आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो पेपर आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसमें आवश्यकता नहीं थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्लस जो जिसका पेपर था थोड़ा लेंदी था, कुछ चीज़ें रिपीटिंग थी, जैसे करुणा है, करुणा का मूल्य है वही शार्ट में पूछ रहा है, वही लॉन्ग में पूछ लिया है। सहिष्णुता है वही शार्ट में पूछ रहा है, वही लॉन्ग में, मतलब थोड़ा बदल के। लेकिन इस तरह की चीज़ लंबी हो जाती है थोड़ा, मतलब वही मैटर लिखना बार बार तो थोड़ा दिक्कत जाती है। तो कुछ नवाचार थोड़ा अलग पूछते तो अच्छा लगता है। सर GS के चारों पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉलो की थी आपने, और बुक्स लिस्ट थोड़ा बता पाएँ तो थोड़ा बता दीजिए। GS के लिए तो मैंने खासकर मैंने स्वयं के नोट्स बनाए, जो अच्छी बुक्स लेके, जो अच्छी बुक्स आती हैं सबको ज़्यादा जब पता है कि बिपिन चंद्रा हैं, स्पेक्ट्रम हैं, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर हैं, ये सब बुक्स हैं। अच्छी बुक्स लेके इनको केवल आप बुक्स ना पढ़िए, आप उनसे सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करके जो टॉपिक दिए हुए हैं वेल डिफाइंड सिलेबस में, उनसे स्वयं के नोट्स बना लीजिए और उससे भी अध्ययन करिए, कम्पैक्ट स्टडी, और मेंस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कोचिंग ली थी सर आपने? कोचिंग मैंने GS वर्ड में की थी प्री की, मेंस की एडिशन भी लिया था, लेकिन मेंस मैंने छोड़ दिया था, नहीं करा था। और हिंदी साहित्य मैंने स्वयं से पढ़ा है। आंसर राइटिंग के लिए किस तरह आप तैयारी करते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 3 घंटे के अंदर पेपर लिखना एक बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाता है चीज़ें। पिछली बार तो मैंने कर ली थी प्रैक्टिस, मतलब टेस्ट भी ज्वाइन किया था। इस बार जॉब में हूँ क्योंकि तो समय नहीं मिल पाता था, तो मैंने छुट्टी अभी पेपर कुछ दिन पहले ली थी, तो इस बार तो बहुत कम प्रैक्टिस हो पाती थी। और थोड़ा इसलिए थोड़ा मैंने क्या किया, 1-2 पेपर एग्ज़ाम के पहले जो प्रीवियस ईयर UPSC के पेपर हमको लिख के मैंने प्रैक्टिस की कि स्पीड बन जाए लिखने की, बस यही किया। सर करंट अफेयर की बात करें तो कहाँ से उसको तैयार किया, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब पढ़े हैं, क्या किया? करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर बहुत मस्ट है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी न्यूज़पेपर में वैसे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर ले सकते हैं आप वो हिंदू ले सकते हैं। लेकिन हिंदू क्या है, हिंदी मीडियम में थोड़ा भाषा कठिन हो जाती है उसकी, तो अच्छा न्यूज़पेपर। इसके अलावा पत्रिकाएँ हैं, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, इससे आपकी अवधारणाएँ बढ़ती हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है। और कुछ अच्छी पत्रिकाएँ हैं पर्यावरण के प्रति, जैसे डाउन टू अर्थ पत्रिका पढ़ी जाती है, ये सब ले सकते हैं आप। ओके सर, PCS प्री की बात करें तो सर क्या, क्योंकि आप क्लियर किए हैं और मेंस भी आप फाइनल सेलेक्टेड हैं, तो सर प्री के लिए आप थोड़ा बता दीजिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी आपने? प्री के लिए खासकर मैं शुरुआती दिनों में जब देखा जब असफल हो रहा था तो फिर मैंने जो है एनालिसिस किया क्यों असफल हो रहे हैं, फिर मैंने टेस्ट सीरीज में फोकस किया। तो हम पढ़ते तो बहुत किताबें हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते नॉलेज को। जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो अपने आप रिवीजन भी होता है उस चीज़ का और नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं वास्तव में। तो प्री के लिए टेस्ट सीरीज बहुत मस्ट है। इस बार तो मैंने कोई भी किताब प्री के लिए छुई नहीं थी, केवल मैंने 10 से 12 टेस्ट लगाए थे, बस उसी में पूरा रिवीजन हो गया था। ओके सर, कुछ गलतियाँ आपने की होंगी जिनको पॉइंट आउट करना चाहें, जो न्यू एस्पिरेंट आ रहे हैं वो ना करें ताकि वो जल्दी सिलेक्टेड हो जाएं, उनके बारे में थोड़ा पॉइंट आउट करके बता दीजिए। बिल्कुल, गलतियाँ जैसे ये है बढ़ाट, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे होता है अगर किसी का कुछ नंबरों से रुक रहा है प्री, इसका मतलब उसकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, उसकी गलती प्रेजेंस ऑफ माइंड में है। तो थोड़ा दिक्कत ये भी होती है कि बहुत से लड़के रात तक पढ़ने के आदी होते हैं, पेपर होता है सुबह तो भी एक डिस्टर्बिंग होता है।
कि सिर्फ 9:30 से लड़के जग रहे हैं रात 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक, रात में सो रहे हैं 10 बजे तक सो रहे हैं, ये भी और प्लस जो है स्ट्रेटजी ये है कि आप अच्छी बुक्स को फॉलो करिए जो कम्पैक्ट हो, मतलब भागने की इतना रिसोर्स का भंडार हो गया है, हमें चुनना है उसमें तो दिक्कत जाती है, इसलिए कुछ अच्छे रिसोर्स को फॉलो करिए। जैसे कुछ चैनल्स हैं, जैसे ओनली आई से बड़ा चैनल आता है, और कुछ ऐसे न्यूज़ पेपर ले लीजिए, उनसे तैयारी करिए। पत्रिकाएं फॉलो करिए, विजन IAS है या दृष्टि है, और आपको योजना कुछ क्षेत्र बताई ही, तो इनसे भी अच्छी तैयारी होती है। क्योंकि सर मोटिवेशन का एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, लंबी जर्नी होती है, तो सर मोटिवेशन के लिए क्या किया था आपने, और स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं जर्नी में, तो सर उसके लिए थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़े घर से ऐसा नहीं था, कमज़ोर परिवार से था, तो एक वो लक्ष्य रहता है कि कुछ करना है, किस लिए आए हैं, मतलब उद्देश्य जो आपका होता है उस क्लियर होना चाहिए कि आप उद्देश्य किस लिए आए हैं। उद्देश्य पर प्रतिबद्धता सबसे बढ़िया सब चीज़ है, और आप डटे रहना उस साथ, उद्यमशील रहना, कुछ ये गुण भी हैं सिविल सेवक के, तो सफलता निश्चित है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं होगा आपका तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, अगर हमारे अंदर स्वतः अंदर से मोटिवेशन है अपने, तो वो दीर्घकाल तक चलेगा और सक्सेस होंगे। ऑप्शनल के सोर्स से थोड़ा और बता दीजिए। ऑप्शनल के सोर्सेज के लिए तो इग्नू का मटेरियल बड़ा अच्छा आता है, और एक CEC का यूट्यूब चैनल है, उसमें बड़े अच्छे दिल्ली विश्वविद्यालय के JNU प्रोफेसर हर टॉपिक में पढ़ाते हैं, अच्छा है। दृष्टि के नोट्स हैं, वो भी बढ़िया हैं। तो इन सब चीज़ से अपनी स्वयं के लिए नोट्स बनाएं, इन सब चीज़ों को लेके सिलेबस को रख के स्वयं के नोट्स बना लें, बस। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए सर।